वेलकम फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे आज के डे 14 मैजिक बुक वर्कशॉप की रीडिंग वर्कशॉप में। तो फ्रेंड्स, किताब है द मैजिक, जिसको लिखा है रोंडा बर्न ने, और टोटल इसके 28 चैप्टर हैं। और आज हम इस किताब को 50% कवर कर चुके हैं। 50% पोर्शन ऑफ दिस बुक हैज बीन कवर्ड नाउ। दोस्तों, आज हम इसका 14वां चैप्टर, अपने दिन को जादुई बनाएं, बहुत ही शानदार चैप्टर है। और अभी तक जो 13 चैप्टर्स हमने रीड किए हैं, कृतज्ञता की एक बुनियाद हम लोग बना चुके हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट कर चुके हैं, हाउ टू बी इन ग्रेटिट्यूड। हाँ, तो कृतज्ञता मंत्र है, कृतज्ञता वो चाबी है जीवन में सब कुछ हासिल करने की, जो अब तक हमने इस किताब की रीडिंग से जाना। तो आइए देखते हैं किस तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड वी कैन मेक आवर डे मैजिकल। सो थैंक यू सो मच। लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयर। यस। सो फ्रेंड्स, मेडिटेशन बहुत जरूरी है लाइफ में, और पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत जरूरी हैं। तो वर्कशॉप को शुरू करने से पहले हमें खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस करने होते हैं कि हाँ, इस वर्कशॉप से मेरी लाइफ में फर्क पैदा होगा, इस वर्कशॉप से मेरी लाइफ बदलेगी। ये वर्कशॉप हम रोज शाम को 6 बजे शुरू करते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ असिस्टिंग टीम का, पार्टिसिपेंट्स का, एंड ऑल ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखिए, लाइफ में ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड में रहना, ये दिस इज डिवाइन। आज तक हमें नहीं सिखाया गया कि लाइफ को जीने का एक तरीका ये भी है। तो ग्रेटिट्यूड में रहकर हम लाइफ से हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जिसका कभी हमने सपना देखा था। सो थैंक यू सो मच। शेयरिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमारे पास दीज आर सर्टेन रूल्स। आपका डिजिटल हैंड रेज होना होगा, आपको वीडियो ऑन रखना है अपना। तो हमारी पहली स्लाइड, तो यस, दीज आर द रिकैप स्लाइड्स, इन्हें हम रोज पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इन स्लाइड्स को याद करने लगे हैं, है ना। तो अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं ध्रुव। तो ध्रुव, आप रीड कीजिए एक एक रिकैप स्लाइड को। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। Those who don't believe in magic will never find it. यस। तो देखिए, अगर आपको इस किताब में दिए गए जादू को पाना है ना, तो आपको इसमें सबसे पहली शर्त है, आपको यकीन करना होगा। कृतज्ञता, जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। तो जीवन में कृतज्ञता ही वो चाबी है कुछ पाने की। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको पहले से बढ़कर मिलेगा, और अगर आप कृतज्ञ नहीं हैं तो जो भी आपके पास है वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। जी। तो वर्तमान में जो कुछ आपके पास है, अगर आप उससे ज्यादा पाना चाहते हैं, तो आपको फिलहाल जो आपके पास है, वर्तमान में जो आप हैं, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना है, तभी ये जादू काम करता है। समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है।
knowledge is a treasure but the practice is the key to it. अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं. Reflect upon your present blessings of which every man has plenty, not on your past misfortunes of which all men have some. जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई. When I started counting, when I started counting my blessings, my whole life turned around. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है. The greatest wealth is health. कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणुरोधक है. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है. Gratitude is riches, complaint is poverty. अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को ले, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं. आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं. कृतज्ञ सब व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है. आइए उठे और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं. इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों. कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है. यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है. केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है. कोई भी कर्तव्य इतना आवश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना. दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है. जब आप सुबह जागे तो सोचे कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है. कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है. हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमें भीतर की लौ को जलाया. कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है. इमेजिनेशन इज द मैजिक कारपेट. यस, तो वेलकम टू द मैजिक बुक चैप्टर एंड डे 14. तो आज 14 तारीख है और 14वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं. दिस इज अ बुक रीडिंग वर्कशॉप. तो फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर हमें बताने वाला है कि किस तरह से हम अपने जीवन में जादू को ला सकते हैं, अपने पूरे दिन को जादुई बना सकते हैं. तो आज की ये रिकेप स्लाइड्स मैंने इसीलिए आपके सामने दोबारा से रिक्रिएट नहीं की ताकि आप लोग रिमाइंड कर सको, है ना. नॉलेज इज ए ट्रेजर बट प्रैक्टिस इज द की टू इट. तो अब तक हम नॉलेज आपको देते आ रहे थे, आज से आपको प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है जी. सो अब आप अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं. आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं हिंदी पढ़ने में. आप अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइस नहीं है. तो ये हमारी कुछ शर्तें हैं. अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं देन यू हैव टू फॉलो दीज रूल्स. तो आज का हमारा चैप्टर अपने दिन को जादुई बनाएं. किस तरह से कृतज्ञता की बदौलत, समग्र कृतज्ञता की बदौलत हम अपने दिन को मैजिकल बना सकते हैं.
तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। तो देखिए, जो हमारे, जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, जब हम बोलकर घोषणा करते हैं कि हाँ मेरा ये इरादा है, मैं ये बनने वाला हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो कभी भी अपने ड्रीम को छुपाएं मत, अपने ड्रीम को डिस्क्लोज करें, डिक्लेयर करें और जादुई शक्ति को पैदा करें। तो जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो देखिए, अगर आप अपने जीवन में जादू देखना चाहते हैं ना साहब, बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, कई बार मैंने की है ना। तो इसीलिए तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। कई बार देखिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते करते मेरे को लगातार 4 साल हो चुके हैं, है ना। 4 साल से रेगुलरली मैं ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहा हूं। लेकिन जहां कुछ दिन गुजरे, पिछले पिछले अभ्यास को भूलना शुरू कर देते हैं हम। तो यहां पर देखिए, मुझे याद आ गया कि पहले मैं अक्सर इस प्रैक्टिस को किया करता था और वैसा ही होता था। इसमें करना क्या है आपको, कि आप सुबह जैसे ही उठे ना, आपको कृतज्ञ होना है कि आपका पूरा दिन बहुत बेहतर गया। एडवांस में आपको आगे चल के, मतलब टाइम ट्रेवल करना है, फ्यूचर में जाना है कि आज जब रात आ गई है, आपका सारा दिन बीत गया है और आपका दिन बहुत अच्छा गया है। अब आपको एक एक करके वो सब योजनाएं, जो जो काम आपके पास दिन में पहले से ही प्लान्ड हैं, आपको एक एक करके उन पर विचार करना है, उन्हें दिमाग में लाना है और फील करना है कि वो काम आपका बहुत अच्छे से हो गया और धन्यवाद देना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। तो देखो फ्रेंड्स, होता क्या है, हमेशा आपने देखा होगा, गिव एंड टेक, ये रूल हमेशा काम करता है। जब भी हम एडवांस दे देते हैं ना, तो गारंटी हो जाती है कि एडवांस हमने जिस चीज के लिए दिया है वो चीज हमें मिलेगी। होता है ना, जैसे हम कुछ कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, कोई मकान, दुकान, प्लॉट, तो उसमें बयाना किया जाता है, एक एडवांस मनी दे दी जाती है, टोकन मनी दे दी जाती है और इससे ये इस बात की गारंटी है कि अब वो चीज आपकी हो गई, चाहे वो कभी भी मिले। बट आपके और जो सेलर के बीच में है, बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, अब जो सेलर है वो किसी और को सेल नहीं कर सकता, अब वो चीज आप ही को मिलेगी। तो इसी तरह से आपने जब किसी प्लान को लेकर धन्यवाद दे दिया, आपने फील कर लिया, अपने मन में विजुअलाइज कर लिया कि ये काम मेरा हो गया, ये काम मेरा अच्छे से पूरा हो गया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दैट मीन्स आपने यूनिवर्स के साथ एग्रीमेंट कर दिया। अब अब वो प्लॉट, वो मकान, वो दुकान, वो आपका सपना, वो आपकी इच्छा, वो पूरी हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, यूनिवर्स ने कह दिया है तथास्तु। अब वो कब आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा, फिजिकल वर्ल्ड में कब आएगा, ये डिपेंड करता है आपकी कृतज्ञता की गहराई पर, आपके विजुअलाइजेशन की गहराई पर। लेकिन आपको मिलेगा जरूर, बिकॉज द एग्रीमेंट हैज बीन डन बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स। तो फ्रेंड्स, जब आप अच्छे दिनों के अनुभव के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव ही प्राप्त होंगे। तो ये एग्रीमेंट आप डे वाइज कर रहे हैं, है ना, दिन की हर घटनाओं को लेकर। तो दिन के अंत तक आपकी सारी घटनाएं बहुत ही शानदार तरीके से पूरी होने वाली हैं, बिकॉज यू हैव डन द पेमेंट। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है
तो आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है। तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे, है ना। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गई, तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। तो देखिए, अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप याद कीजिए कि कभी ऐसा जरूर हुआ होगा आपके साथ कि आप बुरे मूड में जागे हों, यानी सुबह सुबह जब आप जागे आपका मूड खराब हो, और फिर उस दिन क्या होता है कि सारा दिन ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आपका कोई काम नहीं होता पूरा ठीक से। आपको ना टाइम से खाना मिलता, ना टाइम से आप कहीं भी काम पे जा पाते, ना लोग आपके साथ सही से बर्ताव करते, हर जगह आप लेट हो जाते हो, आपका काम पूरा नहीं हो पाता है, और लास्ट में आप ये कहते हो कि आज का दिन तो बहुत ही बुरा गया, पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख ली थी, है ना। तो ये क्या है, व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक ये है कि हमने सुबह उठते ही अपने बुरे मूड को कायम रहने दिया, हमने उसे चेंज नहीं किया, है ना, क्योंकि हम कृतज्ञता की प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। तो बुरी मनोदशा में जागना इस बात की गारंटी है कि आपका सारा दिन बुरा ही जाएगा। तो इसलिए एक्शन एंड रिएक्शन, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने मूड को अच्छा बनाएं, आप कृतज्ञता के साथ जागें, आप दिन भर की सारी घटनाओं को विजुलाइज करें, हर घटना के अच्छे से पूरा होने का अपने मन में इमेजिनेशन करें और धन्यवाद दें। तो इस तरह से आप अपने दिन को जादुई बना सकते हैं जी। सो देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। तो दिन आपका इसलिए बुरा गया क्योंकि आपने अपनी स्टेट ऑफ माइंड उसको बदला नहीं। आप बुरी मनोदशा में जागे, आपने उसको कायम रहने दिया और खुद पर हावी होने दिया, और इसी मनोदशा का परिणाम है कि एक के बाद एक दिन भर चीजें गड़बड़ होती गई। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपने नियमित गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही अच्छे समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। तो दोस्तों, हमारी पहली एक्सरसाइज होती है ना, सुबह उठते ही अपनी 10 नियामतें लिखो, 10 ब्लेसिंग्स लिखो, है ना। नियामतें मतलब ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मतलब 10 अच्छी अच्छी बातें लिखो जो आपके जीवन में हैं, मतलब 10 अच्छी अच्छी चीजें लिखो जो आपके जीवन में हैं। तो ये 10 ब्लेसिंग्स लिखने से देखिए, आज आपको रोंडा बर्न डिटेल में समझा रही हैं इस लॉजिक को, क्या है इस एक्सरसाइज के पीछे लॉजिक। क्योंकि जब हम अपने फोकस को शिफ्ट कर देते हैं ना अच्छी चीजों के प्रति, जब हम 10 अच्छी अच्छी चीजें लिखने बैठ जाते हैं सुबह सुबह, तो हमारा जो माइंड है ना वो फोकस्ड हो जाता है सकारात्मकता की ओर, है ना। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कई बार सुबह हम बुरे बुरे मूड में जागते हैं। वाई? संयोग नहीं है ये है कि जब हम रात को सोए थे तो उस वक्त हम क्या सोचते हुए सोए थे। तो इससे क्या है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है सारी रात उस पर प्रोसेसिंग करता है। तो अगर हमने किसी बुरी घटना के बारे में, किसी नकारात्मक प्रकरण के बारे में सोचा, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारी रात उसी विचारधारा में उलझा रहता है, और सुबह हम उठते हैं तो सुबह भी हमारा मूड खराब होता है।
तो जादुई पत्थर का, मैजिक स्टोन का अभ्यास इसीलिए दिया गया है कि रात को जब सोएं तो अच्छी घटना याद करके सोएं, है ना, ताकि हमारे दिमाग को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे अवचेतन मन को सारी रात काम मिला रहे कि वो सिर्फ अच्छी बातों के बारे में सोचे, है ना, थिंग्स टू पॉन्डर। और जब हम रात को अच्छी बातें सोचते हुए सोते हैं ना, तो डेफिनेटली सुबह भी हम अच्छे मूड में जागते हैं। और जब हम सुबह अच्छे मूड में जागते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम अच्छी विचारधारा में रहते हैं। बाई चांस मान लीजिए कभी कोई मिस्टेक हो भी जाए ना, तो हम सुबह की विचारधारा को और पॉजिटिव बनाते हैं सुबह के 10 ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस के साथ। तो इसीलिए प्रैक्टिस डेली कराई जाती है, सुबह 10 ब्लेसिंग लिखो, रात को मैजिक स्टोन के साथ सो। तो जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि ओनली ग्रेटिट्यूड कैन चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड एट द पॉइंट। तो तुरंत, एट द स्पॉट, आपके मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी है कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्राना, बीइंग ग्रेटफुल। तो आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क, प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। तो कोई भी काम, जो भी आपकी आज की प्लानिंग है, तो आपको उसे सचमुच करने से पहले अपने मन में कंप्लीट कर लेना है। अपने मन में आपको इमेजिन कर लेना है कि आपने वो काम कर लिया और काम बहुत अच्छे से हुआ, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जैसे अगर आज आपको सब्जी ही खरीदनी है जी, तो आपको अपने मन में पहले ही वो पूरा का पूरा नाट्य मंचन कर लेना है कि आप सब्जी खरीदने गए, आपने ताजी ताजी सब्जियां, मैंने सारी ताजी सब्जियां खरीदी और वो भी बहुत अच्छे दामों पर, और मेरी आज की सब्जी की शॉपिंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो इस तरह से पूरे दिन को विजुअलाइज कर लेना है। पूरे दिन में आप जो भी करने वाले हैं ना, आपको उन्हें, उन कामों को सचमुच में करने से पहले अपने इमेजिनेशन में कर लेना है और धन्यवाद दे देना है ना जी। ग्रेट। तो यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। तो कुछ लोग आपने देखा होगा पहले से ही अपने दिन भर की प्लानिंग लिख लेते हैं, है ना, एक लिस्ट बना लेते हैं कि वो पूरे दिन में आज क्या क्या करने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप एक एक काम के साथ मन में इमेजिनेशन करते जाएं कि आपका हर काम अच्छे से हो गया और आप कृतज्ञ हैं, आप धन्यवाद दे रहे हैं। आप चाहें तो मन में भी इमेजिनेशन कर सकते हैं और आप लिखकर कागज पर भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप महसूस करें कि सचमुच आपका काम बहुत अच्छे से हुआ। कल हमने वो वीडियो देखी थी ना जिसमें वैन डॉयल कह रहे थे कि ये एहसासों की दुनिया है। तो अगर आपका एहसास, आपकी फीलिंग जितनी सच्ची, जितनी गहरी होगी ना, जितना स्पष्ट आप महसूस करेंगे कि हाँ आपका
काम, आपकी योजना या आपकी गतिविधि का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा, उतना ही इफेक्टिव आपका रिजल्ट होगा, उतना ही वास्तविकता के नजदीक आपके परिणाम रहेंगे। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। तो ये क्या है? ये एक मैग्नेट की तरह काम करता है जी। आप जब अच्छी अच्छी घटनाओं को पहले से ही अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेते हैं कि आपके साथ दिन में जो भी हुआ वो बेहतर हुआ है, तो वैसा ही होता है लगभग। छोटी से लेकर महत्वपूर्ण घटनाएं अच्छे से होने लगती हैं। तो आपको रोज अभ्यास करना है, अपने दिन को जादुई बनाएं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रायर प्लानिंग। जब आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग सुबह उठते ही कर लेते हैं ना, एडवांस में धन्यवाद भी दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो घटनाएं वैसे ही होने लगती हैं जैसी आपने प्लानिंग की थी, है ना। तो ये एहसासों की दुनिया है। दिस इज अ रियल मैजिक ऑफ लाइफ। और सबसे सबसे बड़ा जो फायदा है ना उसका, ये मिलता है कि आपको क्लैरिटी हो जाती है कि आज आप दिन भर में क्या करेंगे। आप अपने कामों को भूलते नहीं हैं। आप एडवांस में, देखिए, हमारे अंदर जो ईश्वर ने एक क्षमता दी है ना, बहुत जबरदस्त क्षमता दी है, दैट इज फोर टेलिंग, पूर्वानुमान। पहले से ही कैसे कहते हैं? संभावित घटनाओं के बारे में अंदाजा लगा लेना। तो जब हम सुबह सुबह अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमें दिन भर में जो भी हमें काम करने हैं उन्हें लेकर हम पहले से अलर्ट मोड पे आ जाते हैं। क्या क्या उसके लिए हमें सावधानी बरतनी है, वो सब प्री प्लानिंग पहले से हो जाती है और डेफिनेटली हमारा काम शानदार ढंग से होता है और पूरा होता है। जब मैंने पहले पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। तो यहाँ वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी रोंडा बर्न बताती हैं कि उन्होंने, ये एसिड टेस्ट है ग्रेटिट्यूड का, कि उन्होंने जब इस तरीके की शुरुआत की तो उन्होंने उन घटनाओं को पहले विजुअलाइज किया जो उन्हें बहुत ज्यादा बोरिंग लगती थी, है ना। तो यहाँ पर एसिड टेस्ट हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कृतज्ञता कितनी पावरफुल है हमारी लाइफ में। तो लेखिका को सुपरमार्केट जाकर शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता था, आनंददायक नहीं लगता था। तो उसने वहीं से शुरुआत की। उसने अपनी सुपरमार्केट की यात्रा को लेकर इमेजिनेशन किया कि उसकी सुपरमार्केट की यात्रा जबरदस्त हो गई है और वो उसके लिए धन्यवाद दे रही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। सुपरमार्केट जाना लेखिका को सबसे ज्यादा बोरिंग, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा परेशानी भरा काम लगता था। तो उसने वहीं से शुरुआत की और कहा कि सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। जबकि लेखिका को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कैसे आसान होगी उसकी ये यात्रा, सुखद कैसे होगी।
लेकिन फिर भी उसने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आपको यही करना है। काम चाहे कितना ही मुश्किल हो, कितना ही आपको असंभव लगता हो, लेकिन आपको आश्वस्त हो जाना है कि परिणाम बहुत बढ़िया आया। कैसे आया ये सोचना आपका काम नहीं है। आपको तो सिर्फ ये फील करना है कि भाई बहुत अच्छे से काम हो गया, बहुत बढ़िया काम हो गया, और मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत कृतज्ञ हूं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, है ना। बस इतना करना है जी आप। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। अब देखिए जादू कैसे होता है। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई, उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी, और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी, है ना। तो देखो, उसको पार्किंग मिल गई। पार्किंग पार्किंग मिलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कि देखिए, किस्मत, मनोदशा, हमने यहां पर देख लिया, ये कोई संयोग नहीं है। जैसा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यानी जैसे हमारे विचार होते हैं, हमारे विचार ही हमारे संसार को रचते हैं। तो यहाँ पर इतनी पॉजिटिविटी के साथ जब लेखिका शॉपिंग के लिए गई, तो उन्हें तुरंत वहां पर पार्किंग मिल गई, 2 सहेलियां मिल गई। सहेलियों ने उनको रिकमेंड किया कि ये हाउस क्लीनर बहुत अच्छा है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिल गया। और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि वो जहां भी जा रही थी, उनकी जरूरत की चीज उन्हें बिल्कुल उनके सामने रखी हुई दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। श्री शैला जी, आप रीड करना चाहेंगे? यस, आप रीड करें स्लाइड, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। क्योंकि जब हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से चीजों को ग्रहण कर पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। सो इफ यू आर कंफर्टेबल टू रीड हिंदी, देन यू कैन रीड दिस स्लाइड। अनम्यूट कीजिएगा। हो रहा है सर। हाँ, हो जी, गया हो गया। पढ़िएगा। हाँ, हर हर चीज हम्म, हर चीज शेल्फ, है ना, राइट सर। यस, हर राइट। चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। यानी हर चीज जहाँ के वहाँ सेल्फ आप पर पढ़िए। थी और हाँ, स्टॉक में भी थी। करेक्ट। आप पढ़ते जाइए। हाँ, ठीक है सर, एक्सप्लेन मैं कर ठीक है। दूंगा। हाँ हाँ, किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदी जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपने क्या आपने बैटरियों की जरूरत है? क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी सुखद से भी परे थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो
दरअसल जादुई थे। जी, तो आपने देखा कितने जादुई तरीके से हर चीज पॉजिटिव होती चली गई। चेकआउट काउंटर पर जहां इतनी भीड़ लगती है बिलिंग के लिए, तो एक नया काउंटर ओपन हुआ और क्लर्क ने उसे सबसे पहले बुला लिया, और कंप्यूटर पर सामान का बिल बनाते वक्त क्लर्क ने उससे पूछ भी लिया कि बैटरियां चाहिए क्या, जिन्हें खरीदना लेखिका भूल गई थी। तो इस तरह से लेखिका की सुपरमार्केट की यात्रा आसान हो गई, और जितना सुखद वो सोच रही थी उससे भी बढ़कर हो गई। दरअसल ये एक जादुई यात्रा थी। तो जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। तो देखिए, बहुत थोड़ा समय लगता है अपने पूरे दिन की घटनाओं को विजुअलाइज करना, उन्हें धन्यवाद देना, इस फीलिंग के साथ कि आपके सारे काम बहुत अच्छे से हो गए, है ना। और ये छोटा सा समय आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देता है। आपके रिजल्ट्स अल्टीमेट हो जाते हैं। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें, और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। तो यानी जो भी काम आपने आज के लिए सोचे हुए हैं, सुबह उठते समय ही, बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले यानी बिस्तर पर लेटे लेटे, या फिर आप नहाते समय या कपड़े पहनते समय, आप अपने पूरे दिन की योजनाओं के बारे में विचार करें। इमेजिन करें कि आपका हर काम बहुत अच्छे से हो गया है। आप जिन लोगों से मिलने गए थे वो लोग आपको मिल गए, उन्होंने आपका पूरा सहयोग किया है। धन्यवाद दें 3 बार। और आपको अपने पूरे दिन की योजनाएं एक ही बार में, एक ही सेशन में पूरी कर लेनी है ना। सुबह सुबह ही पूरा कर लेना है, और कोई काम बीच में आता है तो उसे आप उसी दौरान पहले से प्री विजुअलाइज कर लेंगे। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो आपको अपने सभी कार्यों के अंतिम एंड रिजल्ट हैं उनको विजुलाइज करना है, बहुत अच्छे निकले, और आप अब रात को सोने जा रहे हैं और दिन भर की सभी घटनाओं के लिए धन्यवाद कहकर आप सो रहे हैं, और आप बेहद कृतज्ञ हैं कि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो ये सब काम आपने सुबह उठते ही कर लेने हैं। आपको दिन के अंत तक जाना है कि आप रात को सोने जा रहे हैं और आपने पूरे दिन को पलट कर देखा, आपके सारे काम बेहतर हुए और आपने धन्यवाद दिया और आप सो गए। तो ये सब आपको एडवांस में सुबह उठते ही विजुअलाइज कर लेना है अपना पूरा दिन। तो अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों, एक मिनट, स्लाइड पीछे चली गई है, लेट मी करेक्ट। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद। ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद। सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद। मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद। यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद। व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो आप कुछ एडजेक्टिव्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे अविश्वसनीय परिणाम के लिए धन्यवाद,
बेहतरीन धन के लिए, दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, प्रयास रहित आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, आरामदेह दिन के लिए धन्यवाद, आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो इस तरह से जब हम अपने शब्दों को विशेषण, एडजेक्टिव सुना है ना इंग्लिश में कि शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो जब हम ऐसे विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे मस्तिष्क पर एक गहरी चोट करते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमने हमारी कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाकर देते हैं। तो हम इन एडजेक्टिव्स का यूज कर सकते हैं। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। तो अगर आप धन्यवाद जो अंत में कहा जा रहा है शब्द, इसको जोर से बोलें तो योर मैजिकल प्रैक्टिस विल बी पावरफुल। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप मन ही मन भी बोल सकते हैं, चलेगा। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको दिन की हर घटना के लिए इमेजिन करना है कि बहुत अच्छे से आपका काम हुआ और आपने सारे काम निपटा लिए, शाम हो गई है, आपने डिनर कर लिया है, आपने खाना खा लिया, आप रात को सोने जा रहे हैं और आप पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरा। एक जादुई दिन आपको मिला जिसमें आपके सारे काम जादुई तरीके से पूरे होते चले गए और आप धन्यवाद दे रहे हैं। और अंत में आपको कहना है, एक चीज और जोड़नी है। क्या आपको कहना है, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। तो यानी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं एक वंडरफुल न्यूज को अपनी लाइफ में। तो कहते हैं ना कि देखिए, जो भी काम होते हैं ना वो तुरंत फलित नहीं होते, हमेशा किए का रिजल्ट हमें बाद में मिलता है। तो हम जब आज ये बात सोचेंगे ना, बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद, हमने ये सब हमने सुबह कर लेना है, तो डेफिनेटली दिन में हमें एक खबर भी जरूर मिलती है जो कि बेहतरीन होती है, जबरदस्त होती है। ये एहसासों की दुनिया है। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था। और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो देखिए, लाइफ में अप्रूवल का बहुत बड़ा रोल है जी। जब हम कोई काम करते हैं ना और उस काम में हमें अप्रूवल मिलता है, रिजल्ट मिलते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक बढ़ जाता है। तो जब हम रोज अपने आप को कहते हैं ना कि और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी तरफ आ रही है, जो मुझे आज मिली है, तो ये हमने सुबह सुबह विजुअलाइज किया और दिन में हमें बेहतरीन खबर मिल गई, है ना। तो इससे हमारा विश्वास और गहरा हो जाता है इस सिस्टम पर। तो आप रोज इस अभ्यास को करें, रोज आपके जीवन में बेहतरीन खबरें आएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप लेखिका के बताए कदमों का अनुसरण करें। तो आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें।
क्रमांक 2, सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। क्रमांक 3, जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। क्रमांक 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो पहला अभ्यास अपनी नियामतें गिने और आखिरी अभ्यास मैजिक स्टोन। ये दोनों अभ्यास आपको रोज करने होते हैं जी। ये दोनों अभ्यास, इनका लॉजिक आज के चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये दोनों ही अभ्यास पूरे दिन हमें सकारात्मक बनाए रखते हैं, हमारे दिमाग को पॉजिटिव बनाए रखते हैं, हमारे दिमाग को हमेशा एक काम दिए रखते हैं कि हमें सिर्फ सकारात्मक सोचना है। और बीच में चैप्टर स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं कि अगर आप अपने दिन को जादुई बनाना चाहते हैं तो सुबह उठकर ही अपने पूरे दिन की योजनाओं के बारे में सोचें, हर घटना के बारे में सोचें, अच्छे तरीके से हुई है उसे धन्यवाद दें और कल्पना करें कि आपका दिन कंप्लीट हो गया है, रात हो गई है, आप सोने जा रहे हैं और आप दिन की सभी घटनाओं को धन्यवाद कह रहे हैं और आदर्श दिन मिलने पर, एक जादुई दिन गुजरने पर आप बेहद कृतज्ञ हैं। और अंत में आप एक लाइन अपनी तरफ से जोड़ दें कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है ना। तो ये सब आपने सुबह सुबह ही रात तक की पिक्चर अपने दिमाग में चला ली। अब आप अपने काम करना शुरू कर दीजिए और देखिए अपने जीवन में किस तरह से चमत्कार होने शुरू हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकते हैं। चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। आज का चैप्टर नंबर 14 मैजिक रॉक एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और ग्रेटफुल होंगे किसी भी एक अच्छी चीज के लिए। सो अनाउंसमेंट यही है कि देखिए, आते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं तो मैंने कुछ पीडीएफ सेंड की हैं, सीक्रेट मूवी का लिंक शेयर किया है, मूवी को देख लें, पीडीएफ को पढ़ लें, चैप्टर को एडवांस में पढ़ के अगर आप आएंगे तो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी निगाह बनाए रखें, वहां पर हम अपडेट्स देते रहते हैं। शेयर द लिंक, आप इस वर्कशॉप का लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, किसी के भी साथ। तो कल का हमारा टुमारोज टॉपिक रहेगा जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। लाइफ में होते हैं जी, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं रिलेशंस। बिना रिश्तों के आदमी, पता है, बिना रिश्तों के कुछ भी नहीं है ना। इंसान की जीत ही इस वजह से है कि वो समाज में रहता है। जब तक आदमी समाज में रहना नहीं सीखा था ना, तब तक वो सभ्य नहीं हो पाया था। और समाज में भी समाज का एक और गहरा संबंध है, वो है अपने रिश्तेदार, अपने रिश्ते नाती, सगे संबंधी। तो कल हम सीखेंगे किस तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड वी कैन इन्फ्यूज मैजिक इन आवर रिलेशंस। तो थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स का थोड़ा सा हम समय रख लेते हैं। आज हमारी वर्कशॉप बहुत ही टाइमली कंप्लीट हुई है। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू श्रीशैला जी, वंडरफुल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा शेयरिंग हम रख लेते हैं। अगर किसी को भी कोई डाउट है आज के चैप्टर को लेकर तो आप अपना डाउट रख सकते हैं। वर्कशॉप पूरी होने में हमारे पास अभी 3 मिनट हैं। यस, तो आप लोग अपनी ब्लेसिंग्स तो लिख रहे हैं ना? यस, ध्रुव अनम्यूट करो, श्रीशैला जी अनम्यूट करें। आपको 10 ब्लेसिंग रोज लिखनी है जी। वो कहते हैं कि हमें वो काम करना चाहिए, दूसरों को वो काम बताना चाहिए जो काम हम खुद कर रहे हो। तो Yes, sir. श्रीशैला जी आप अनम्यूट करें।
देखिए मेरी डायरी, ये मेरी डायरी है आपके सामने। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है डे 13, दिख रहा है ना? 13वां यस सर। दिन, जादू से अपने इच्छाओं को पूरा करें। तो कल का जो चैप्टर हमने किया था उसकी देखिए पूरी 10 ब्लेसिंग्स, पूरी 10 इच्छाएं मैंने लिख दी हैं। आपने वो मूवी देखी होगी 10 विदानियां। विदानिया, विदानिया का अर्थ होता है इच्छा, एक लैटिन वर्ड है। तो उसमें जो हीरो होता है ना, अपनी उसे पता चलता है कि भाई वो मरने वाला है, उसे कोई एक लाइलाज बीमारी है। तो पहले वो खूब रोता है, फिर उसके अंदर का एक सेल्फ निकल के आता है और वो उससे कहता है कि रोने से क्या रखा है, तेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करना, जो तेरी टॉप 10 डिजायर्स हैं। पैसा है तेरे पास, तूने सारी जिंदगी मेहनत की है। तो वो अपनी 10 इच्छाएं लिखता है और एक एक करके उन्हें पूरा करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छी फिल्म है 10 विदानियां। उसका एक गाना भी बहुत बहुत अच्छा है कि जग सूना सूना ठहरा ठहरा सा। तो देखिएगा आप उसे। तो इस तरह से आपको अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और उनको पूरा करना है। यस सर। तो श्रीशैला जी, आप लिख रहे हैं अपनी 10 ब्लेसिंग्स रोज? यस सर, लिख रही हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। और धन्यवाद दीजिए, एडवांस में अपने दिन को विजुअलाइज कीजिए। आज हमने सीखा कि हम अपने पूरे दिन को किस तरह से जादुई बना सकते हैं, है ना? तो ये छोटी सी यस सर। एक्सरसाइज है जो सुबह उठते ही आपको करनी है। अपने दिन के सारे कामों को विजुअलाइज कर लेना है कि बहुत बढ़िया से हुए और सब कुछ पूरा हो गया, रात हो गई, खाना खा लिया, सोने जा रहे हो और अपने दिन को धन्यवाद करके सो रहे हो, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो आपकी तरफ आ रही है ना? और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर दें, अपना दिन शुरू कर दें। हो गया, बस 2-4 मिनट में हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। तो कोई और डाउट अगर आपको है? मैजिक स्टोन है आपके पास श्रीसला मैम? यस सर, है सर। ग्रेट ग्रेट। तो अब तो ये कनेक्ट हो गया होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ, जैसे ये यस हाथ में लेते हैं ना। ग्रेट। सर, मैजिक स्टोन सर। 1 मिनट में आपको आपको मैं पिन कर देता हूं ताकि बाकी लोग भी मैजिक स्टोन देख सकें। एड पिन। यस। तो देखिए शिवशैला जी का मैजिक स्टोन डार्क कलर में है, और इसको आप मुट्ठी में रखिए ताकि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स देख पाएं कि ये मुट्ठी में आसानी से आ जाता है, खुरदुरा यस नहीं है, सर। कहीं से भी यस सर। इसकी शार्प एज नहीं है। इस तरह से मुट्ठी में नहीं है सर। लिया, हमारे यस। देख रहे हैं आप मेरे हाथ में भी मैजिक स्टोन है ना? इसको लिया, यस। किया, और दिन भर की सबसे अच्छी घटना को याद किया और सो गए। आज के चैप्टर में हमने ये भी देखा कि इसके पीछे लॉजिक यही है कि हम रात को सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं, एक खुशनुमा एहसास के साथ सोते हैं। तो सारी रात हमारा जो एहसास है वो हमारी सुबह को भी खुशनुमा बना देता है, सुबह हम अच्छे मूड में जागते हैं, है यस ना? सर। सो यस थैंक सर। थैंक यू सो सर, ये मच वाला भी, एवरीवन। व्हाइट वाला भी है सर। व्हाइट वाला भी है, ग्रेट ग्रेट। तो मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा, वो कहते हैं ना कि एक स्टेपनी जरूर रखें, जैसे गाड़ी में रखते हैं ना हम। कई बार क्या होता है कि मैजिक स्टोन हमसे इधर उधर मिसप्लेस हो जाता है, हमें मिल नहीं रहा होता। तो ऐसे में जो हमारी स्टेपनी काम आएगी, हमारा दूसरा मैजिक स्टोन, तो ये आप रख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ईश्वर आप सभी के जीवन में वो सब खुशियां दे, आपके हर सपने को पूरा करे, और आप दुनिया के काम आओ, आप एक यस फर्क पैदा करो दूसरों की लाइफ में भी। तो इसी के साथ ही आई भूषण सर, मुझे एक वशिष्ठ। सवाल पूछना है सर। जी बताइए। सर, अभी मैं वो न्यूमरोलॉजी का काम करती हूँ ना सर। मैंने कस्टमर को नंबर बदल के दिया सर। जस्ट 8 दिन हो गए कि उनकी कंप्लेन आ गई कि इस नंबर के वजह से उनके कुछ फ्रॉड हो गया क्रेडिट कार्ड में। और उन्होंने जो पैसे लेना था किसी कस्टमर से, तो उन्होंने 700 रुपए कम लिया। तो अभी मैं उस कस्टमर को क्या बताऊं और क्या बोलूं सर? अभी श्री शैला मैम, आपने जो नंबर उनको दिया यस सर। है ना, तो मेल को दिया है फीमेल को दिया है? फीमेल है सर। फीमेल है। आप हमारे न्यूमरोलॉजी की जो एक्सपर्ट हैं उषा मैम, आपने उनके साथ बैच अटेंड किया कभी मैम? नहीं नहीं, ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है उनका तो अटेंड किया है मैंने।
ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है जो डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन करके दिया जाता है वो। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ उसको, लेकिन वो हाँ न्यूमरोलॉजी का ही एक पार्ट है ना। तो जी इस जी बारे जी में, हाँ, इस बारे में उषा मैम से आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना जी एक्सपर्ट एडवाइस वो बेस्ट रहती है। जी और ये थोड़ा सा सिंस क्या कहते हैं इसको, सेंसिटिव इशू जी है जी ना। जी जी तो हो सकता है कि वो उसको फ्रीक्वेंसी मैच ना कर रही हो। अगर वो कहते हैं कि समस्या को शुरू में दबा दो, नहीं तो ये बाद में हमें दबा देती है। तो अभी तो 700 का ही जी नुकसान हुआ है, पता चला कल को 7,000 का या 7 लाख तक का भी पहुंच सकता है। तो नंबर की कंपैटिबिलिटी को हम दोबारा चेक करेंगे कि वास्तव में नंबर कंपैटिबल हैं या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है। तो मैं आपको उषा मैम का नंबर आपको सेंड कर दूंगा। अभी आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा और एक बार आप उनसे कंसल्ट कर लें। उन्हें बता दीजिएगा भूषण सर ने आपसे कंसल्टेशन के लिए बोला है। शी विल नॉट चार्ज यू, है ना। तो कुछ हर कंसल्टेंसी का हम पैसा नहीं लेते हैं। आप हमारे साथ बहुत ही पुराने ओल्ड पार्टिसिपेंट हो, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, चलिए जी जी चलिए। सर। तो ओके सर। मैं क्लोज करता हूँ आज की वर्कशॉप को यहीं पर। थैंक यू सो मच ओके, आई भूषण थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू, जस्ट साइनिंग ऑफ दिस सेशन। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।